दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की प्राइवेट कंपनियां, जिन्हें कभी इंडिया इंक का गौरव कहा जाता था, अब खुद ही देश की सबसे बड़ी नाकामी बन चुकी हैं। देखिए, पहले बहाना होता था कि राज्य यानी स्टेट इतना दमनकारी है कि उद्योगपति पनप ही नहीं सकते। लेकिन अब तो हालत उल्टी है। न सरकार का शिकंजा पहले जैसा है, न ही नियम उतने भारी हैं। फिर भी भारत का निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर बार बार फेल क्यों हो रहा है? देखिए, असल में सच्चाई यह है कि भारतीय पूंजीपतियों में ग्लोबल लेवल पर खड़े होने का न विजन कभी था न है। कोरिया के सैमसंग और ह्यूंडई, ताइवान का TSMC या अमेरिका की टेक कंपनियों ने अपनी मेहनत और रिसर्च से दुनिया जीती, और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बस उधार की टेक्नोलॉजी लेकर छोटे छोटे फायदे कमाने में व्यस्त रहे। बड़ी छलांग लेने के बजाय वही पुराने ट्रेडिंग के रास्ते पर चलते रहे। इधर का माल खरीदो, उधर बेचो। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा दोष है कि रिसर्च और इनोवेशन से दूरी है। भारत की कंपनियां R&D पर खर्च ही नहीं करना चाहती। नए सेक्टर में उतरने या ग्लोबल ब्रांड बनाने की बजाय वे बस सरकारी छूट, टैक्स ब्रेक और विदेशी लेबल्स पे निर्भर रहती हैं। यही कारण है कि आज भी हमारा कपड़ा उद्योग, दवा कंपनियां, टेक स्टार्टअप्स ग्लोबल मार्केट में दूसरे पंक्ति में ही खड़े नजर आते हैं। और मजदूरों की हालत देखिए। भारत की अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों को न सम्मान देती हैं, न ट्रेनिंग। अपस्किलिंग और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना तो दूर की बात है, यहां तो बुनियादी मैनेजमेंट तक सही नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की बदनाम क्वालिटी इसका जीता जागता सबूत है आपके सामने। इंडस्ट्रियलिस्ट में कंपटीशन बढ़ाने की बजाय कुछ बड़े घरानों के इर्द गिर्द पूरा पूंजीवादी ढांचा खड़ा कर लिया गया है। अंबानी और अदानी जैसे नामों का बढ़ता वर्चस्व ये हमें दिखाता भी है कि भारत में पूंजी लोकतांत्रिक और न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ होने के बजाय और ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होती चली जा रही है। नतीजा ये है कि भारत की कंपनियां सिर्फ सरकारी संरक्षण, ओलिगार्की और ब्रांड लेवल को आयात के भरोसे ही चल रही है। असली कंपटीशन, असली रिसर्च और असली ग्लोबल विजन तो पूरी तरह से गायब है। तो दोस्तों, सवाल यही है, जब तक भारत का प्राइवेट सेक्टर खुद मेहनत करके ग्लोबल जायंट बनने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक सिर्फ विकास के नारे हम आगे नहीं जा सकते। असली प्रगति तभी होगी जब इंडिया इंक अपनी विफलता स्वीकार कर सचमुच इनोवेशन और कॉम्पिटिटिव कंपटीशन को एम्ब्रेस करे।